हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क फाइंड आउट करने वाले हैं। डिस्क जो है एक थाली के शेप का होता है। जो हम घर पर खाना खाते हैं वो थाली जैसा होता है। थाली क्या है, सॉलिड होती है। रिंग जो है चूड़ी टाइप होती है, उसके बीच में कुछ नहीं होता है, मतलब सरकमफेरेंस होती है। डिस्क दी हुई है, तो इसकी वजह से हमें इसके एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। रिंग शेप का एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे इस डिस्क के अंदर, उसकी रेडियस स्मॉल आर कंसीडर करेंगे। इस रिंग का थिकनेस जो है डी आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड डी इक्वल टू के डी क्यू। हमने ये एलिमेंट कंसीडर किया है ना, डी आर थिकनेस का और रेडियस स्मॉल आर का। तो इसकी जो चार्ज हो जाएगा इस पर वो डी क्यू हो जाएगा। तो के डी क्यू इंटू एक्स, ये वाला डिस्टेंस, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो के डी क्यू इंटू एक्स बाई, आप रिंग का रेडियस आर स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही होता है ना रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। डी क्यू हो जाएगा आपका सिग्मा, क्योंकि इस पे जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा होती है। इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया, जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है उसका हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। डी क्यू इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर डी आर। ये हम इसमें पुट कर देंगे। के सिग्मा 2 पाई आर डी आर, और ये एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अभी हम कांस्टेंट जो क्वांटिटी है उसको अलग कर लेते हैं। तो डी इक्वल टू 2 पाई 2 पाई सिग्मा के एक्स, और इधर बचेगा आर डी आर, ये वेरिएबल है। नीचे बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान रहे इसमें एक्स जो है कांस्टेंट है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेंटर से कांस्टेंट रहेगी। आप लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, अगर सबसे स्मॉल रिंग अगर कंसीडर करोगे तो उसका रेडियस आर जीरो हो सकता है, और सबसे बड़ा जिसका रेडियस कैपिटल आर हो तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 टू कैपिटल आर। इसको सिंपल बनाने के लिए हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो अब ये एक्स तो कांस्टेंट है, तो इधर बचेगा 2 आर डी आर इक्वल टू 2 टी डी टी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर डी आर की वैल्यू क्या होगी, टी डी टी। तो ये पुट कर देते हैं। टी ई इक्वल टू, अभी लिमिट को रहने देते हैं, बाद में इसको सेटल कर लेंगे। 2 पाई सिग्मा के एक्स आर डी आर की वैल्यू टी डी टी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की पावर 3/2। टी इक्वल टू, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे 0 टू ई। तो 2 पाई, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, 2 पाई सिग्मा के एक्स इंटीग्रल। अब देखिए ये टी अपॉन बचेगा टी स्क्वायर, ये पावर 3/2 है, तो इधर बचेगा टी क्यू डी टी। तो टी से ये दो बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ई इक्वल टू 2 पाई सिग्मा के एक्स इंटीग्रल 1/t² डी। अब हम 1/t² का इंटीग्रेशन करेंगे, तो टी की पावर n डी टी का इंटीग्रल करना हो तो कैसे करते हैं, टी की पावर n+1/n+1, ये होता है। ई इक्वल टू 2 पाई सिग्मा के एक्स 1/t² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t⁻²+1/-2+1। ई इक्वल टू 2 पाई सिग्मा के एक्स, ये हो जाएगा आपका -1/t। अब हमने टी क्या कंसिडर किया था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर कंसिडर किया था। तो टी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम
2 पाई सिग्मा के एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर। इसकी लिमिट क्या थी? ये थी 0 टू आर। ई इक्वल टू 2 पाई सिग्मा के एक्स माइनस बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है यहाँ पे। माइनस जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स। इसको अरेंज कर लेते हैं। ई इक्वल टू 2 पाई सिग्मा के एक्स माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन रूट का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ई इक्वल टू 2 पाई सिग्मा के, ये बचेगा 1, एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए डिस्क का साइज बहुत बड़ा है, मतलब रिंग का रेडियस आर ग्रेटर देन एक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 2 पाई सिग्मा के, इधर अब ये 0 हो जाएगा क्योंकि आर बहुत बड़ा है, तो ये अंदर 1 बचेगा। इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा, अब के को लिख देते हैं हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 2 पाई से 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो फॉर्मूला आया ना, ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यही फॉर्मूला सीट का होता है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग सीट बन जाएगा जब हम डिस्क का रेडियस बहुत ज़्यादा कर देंगे। अब यहाँ पर कैसे होता है? अब प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इनफाइनाइट सीट कुछ होती ही नहीं है। बेसिकली ये क्या है, कंपैरेटिव होता है। जैसे अगर डिस्क का रेडियस मान लीजिए 10 किलोमीटर है और आपका जो एक्स है वो 1 मीटर है, 2 मीटर है, तो 1 मीटर तो 10 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो इसलिए जो 10 किलोमीटर उसको इनफाइनाइट मान लेते। जब डिस्क का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो देखिए इसमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता।